नवाफिल पढ़ता है, फ़राइज़ की अदायगी करता है, फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसके चेहरे पे नूर झलकना शुरू हो जाता है। और जिसके चेहरे पे नूर हो उसकी दुनिया बेनूर हो सकती है, वो गरीब हो सकता है। यानी कि अगर गरीब भी होगा तो किसी का मुताज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त इमरान ताहिर। अच्छा दोस्तों, एक बड़े मेरे मुतबिर दोस्त हैं, बड़े बड़े नेक, अहदीस कुरान में दस्तरस। उन्होंने एक मुझे वाकया बताया, बड़े ज़बरदस्त वो लोग हैं। यानी कि उन मतलब है, सोच भी नहीं बना सकता कि वो झूठ या कोई हल्का फुल्का वो अपनी तरफ से ब्लेंडर डालेंगे उस बात में। वो वाकया बताते हैं कि एक औरत थी, बड़ी गरीब बेचारी। उसका दिल करता कि मैं उम्रा करूं, है जी, दियारे रब में जाऊं, अल्लाह के घर जाऊं, अल्लाह के नबी के घर जाऊं। बड़ी परेशान होती। ये वो वजीफा सुने जिसके बाद बंदा जिस चीज पर हाथ रखता है अल्लाह उसे दे देता है। जो सारी जिंदगी ना मिला होगा अल्लाह ताला आपको देगा। आप गौर करें, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह ताला की शरीयत पर चलता है ना, अल्लाह उसे जलील नहीं होने देते। दुनिया में अगर उसे कोई तकलीफ पहुंची है तो आखिरत में उसका डबल ट्रिपल पचपल, पता नहीं छप्पल दरसपल, जो मर्जी कह लें, अल्लाह उसका दर्जा उसे देंगे। कहने का मतलब यह है कि जो बंदा शरीयत खुदाबंदी पर, शरीयत मोहम्मदी पर चलता है और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द रखता है, तो फिर अल्लाह की ज़ात उसे कभी मायूस नहीं करती। वो औरत का मैं आपको वाकया बताने लगा था। वो कहती हैं कि ये मतलब उम्रे पर जाना चाहती थी, पैसे नहीं थे, और जब कभी पैसे होते तो इतने होते कि उम्रे पर तो चली जाती, बाकी अखराजात जो पीछे घर में और फैमिली के लोग होते हैं वो कहाँ जाएं, सारे पैसे इधर लग जाए। तो आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और उम्रे पर चली गई। अब क्या था जी, उम्रे पर गई, उम्रा किया। उन्होंने देखा कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, देखिए अल्लाह अकबर कहते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, नमाज पढ़ते हैं। अब जब हम रुकू में जाते हैं, ये देखें रुकू में गए ना, तो सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल अजीम पढ़ते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ही है। लेकिन इमाम काबा ज्यादा टाइम लगाते हैं जी, थोड़ा सा मतलब एक 3-4 सेकंड ज्यादा लगाते। और फिर जब वो सजदे में जाते, ठीक है, तो सुबहान रब्बी अल आला पढ़ते, सुबहान रब्बी अल आला पढ़ते, सुबहान रब्बी अल आला पढ़ते इमाम काबा। तो जब वो बैठते जलसे में, जैसे बैठ के दूसरे सजदा भी करना होता है, जलसे में बैठ जाता है बंदा। जब एक सजदे से दूसरे सजदे में जाने के लिए बंदा बैठता है उसे जलसा कहते हैं। जब बैठते उसमें भी 4-5 सेकंड ज्यादा लगते हैं। जबकि हम यहाँ पर जो रहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, ये जो हमारा इलाका है, इसमें हम जब भी मतलब सुबहान रब्बी अल्लाह पढ़ा, बैठे, फिर सजदे में चले गए, दूसरा सजदा, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाते। वो बड़ी हैरान हुई कि ये क्या वजह, इनका जो 3-4 सेकंड टाइम है ज्यादा क्यों है। उन्होंने सर्च की, ज़ाहिर है वो तो इमाम काबा तो अरबी बोलते हैं, कैसे आप उनसे पूछ सकते हैं, यस उनसे मिल भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम नहीं सकते, लेकिन चलें पूछना भी हो तो कैसे पूछें, वो अरबी, हम ज़ाहिर हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने एक कोई सियाना बंदा मिला इसी तरह इंडिया पाकिस्तान का ही, जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, अरबी भी जानता था। तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या अमल है। तो फिर उन्होंने बताया कि हदीस में है कि ये चंद अल्फाज, वो दुआ के साथ 6-7 अल्फाज हैं, वो पढ़ते हैं। जो बंदा ये, मैं भी आपको अल्फाज बताता हूँ, जो बंदा ये अल्फाज पढ़ने की आदत बना लेता है, यानी कि ये सुन्नत है, ठीक है, कई हदीस में इसको मतलब रिवायत किया गया है कि जो बंदा ये अल्फाज पढ़ने की आदत बना लेता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी सुरखरू फरमाते हैं और आखिरत में भी सुरखरू फरमाते हैं। और फिर अल्लाह ताला से वो जो हाजतें करता रहता है। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि जो शरीयत मोहम्मदी पर चलता है, जो अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है, सुन्नतों पर अमल पैरा होता है, नवाफिल पढ़ता है, फ़राइज़ की अदायगी करता है, फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसके चेहरे पे नूर झलकना शुरू हो जाता है। और जिसके चेहरे पे नूर हो उसकी दुनिया बेनूर हो सकती है, वो गरीब हो सकता है। यानी कि अगर गरीब भी होगा तो किसी का मुताज नहीं होगा। यानी कि मैं कहता हूं कि वो 7 करोड़ छोड़ के 10 करोड़ मांगे, अल्लाह उसे देता है। यानी कि जो वो रब से मांगेगा अल्लाह उसकी हाजतें पूरी फरमाएगा, और फिर वो मांगेगा भी शरीयत के दायरे में रहकर। अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। तो जब उस औरत ने किसी इंतहाई सियाने बंदे से किसी अरबी बोलने वाले जो कि इंडिया पाकिस्तान से ही मुतल्लक था पूछा कि ये जो इमाम काबा हैं, ये इतना लंबा इनका जो जलसा होता है, जलसा कहते हैं एक सजदे में से दूसरे सजदे में जाने के दरमियान का जो वक़्त होता है, या रुकू में ज़्यादा टाइम क्यों लगाते हैं? तो उसने बताया कि हदीस में है कि जो ये हरूफ रुकू में और सजदे में पड़ेगा, यानी क्या हरूफ है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़ीनी वाहदीनी वरज़ुकनी। तो अल्लाह ताला उसको बख्श भी देगा, उस पर रहम भी फरमाएगा, उसे अफियत भी देगा, उसे हिदायत भी देगा और उसे रिज़्क़ भी देगा। दुआ एक बार फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़ीनी वाहदीनी वरज़ुकनी। तो गौर कीजिए दोस्तों कि अल्लाह आपको हिदायत भी देगा, अल्लाह आपको रिज़्क़ भी देगा, अल्लाह आपको सीधे रास्ते पे भी चलाएगा, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत भी फरमाएगा, अल्लाह आपको अफियत भी देगा। अफियत किसे कहते हैं पता है आपको? हाँ जी, क्या क्या आप खैर अफियत से हैं ये पूछा जाता है। अफियत कहते हैं कि हर गम से निकल जाना। दौलत उसे चाहिए वो मिल गई, बीवी चाहिए उसे मिल गई, अगर वो औरत है उसे शौहर, नेक और खुशबख्त शौहर चाहिए उसे मिल गया, यानी उसे जो रब अफियत इसे कहते हैं। खैरो अफियत, खैर किसे कहते हैं? इंतहाई जबरदस्त अफियत को, और अफियत जो वो चाहता है उसे मिल गया। यानी देखें ना, आफीनी एक दुआ का ये अरफ है ना इसमें। एक बार फिर मैं कहता हूं ये दुआ सुने, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली यानी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, वरहमनी अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए, वाफीनी यानी अफियत देगा, वाहदीनी यानी हिदायत देगा, और वरज़ुकनी यानी अल्लाह उसे रिज़्क़। रिज़्क़ क्या है? माल, दौलत, औलाद, पैसा, गाड़ी, बंगला, कोठी, कार, नौकर, जो वो चाहता है अल्लाह उसे अता करेगा। मैं कहता हूं कि ये करोड़ों रुपए की हैसियत क्या है? बंदा कहे 10 करोड़ भी मांगे तो उसे मिल जाए। मैं कहता हूं 100 अरब रुपया मांगे है जी, 100 लाख करोड़ मांगे तो उसे अल्लाह दे। यानी कि देखिए हर चीज जो मिल गई, दुनिया भी मिल गई और आखिरत भी मिल गई, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। तो उसे अच्छा, वो औरत जो थी वो क्या कहती हैं कि वो बड़ी गरीब थी, तंगदस्त थी। उन्होंने फिर जब ये अमल सुना तो वो फिर वापस आई तो यही अमल अपनाने लगी। चंद दिन गुजरे थे कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी जो नानी फौत हुई थी उनकी इतनी जायदाद थी, यानी कि जो इनको नहीं पता था। उनको हिस्सा मिला, उम्रे के पैसे भी निकल आए, घर के अखराजात भी पूरे हो गए, एक छोटी सी उन्होंने दुकान भी डाल ली दूध दही की, और फिर उनकी जिंदगी लहरों बहरों में गुजरने लगी। और उस दुकान में भी इतनी बरकत हुई कि बस बस हो गई। यानी कि वो बंदे सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ने इतना उन पर करम किया। यानी कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने अहदीस पर अमल किया, जब उन्होंने नमाज को सही तरीके से पढ़ा, और नमाज में जो रुकू और सजूद में जो मतलब है कि सजूद में तो नहीं, यानी कि रुकू में आपने नहीं पढ़ना, यानी रुकू से उठ कर पढ़ना है। जब बंदा कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर ये दुआ ये सुन लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़ीनी वाहदीनी वरज़ुकनी। और फिर जब आप जाएंगे सजदे में जब उठ के एक बार बैठते हैं आप, ठीक है, बैठते हैं ना, जिसे जलसा कहते हैं, उसमें ये दुआ एक बार फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़ीनी वाहदीनी वरज़ुकनी। ये पढ़ें और इसको आदत बना लें। इंशाल्लाह जो रब से मांगोगे, तमन्ना करोगे, रब्बे कायनात आपको अता फरमाएगा। मेरी ये दुआ है कि जो इस पर अमल करे, मुझ समेत अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। जो दुआ कहते हैं अल्लाह पाक उन पर हर एक किस्म की आसानी पैदा फरमाए। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।